तो इसी तरह से सब जगह काम भी हो रहा है, आपके यहाँ वाला भी हो रहा है, उसको भी हम बता देंगे। बिहार के विकास में, अब बिहार में तो इतना हम लोग सब किए हैं, अब केंद्र सरकार का पूरा सहयोग बिहार को हो रहा है। अब आप जान लीजिए, बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। और जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई केंद्र सरकार के द्वारा। और फिर उनके द्वारा ही विभिन्न कुछ जगहों पर 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स आयोजन हुआ था। उन्होंने फिर पिछले साल बिहार के लिए भी कर दिया। इस पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी अनेक बार बिहार में कई जगह आए हैं और देखते हैं। तो प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आए हैं, उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास, शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। अब केंद्र सरकार बिहार के लिए खूब काम करवा रही है। तो अब कितना है, अब जानते हैं कितना आगे बढ़िएगा। और अभी तो जो जान लीजिए, जो इस बार जो हुआ है 5 वर्षों में 2025-26 में किए जाने वाले कार्य सरकार द्वारा, पहले तो हम लोगों ने किया था 2005 से 10 तक, और दूसरा कार्यक्रम था 10 से 15 2015 तक, तीसरा था 2015 से 20 तक, चौथा था 2020 से 25 तक। अब उसी तरह से इस बार इन्होंने अब तो जो 4 कुछ अब काम किया, मिलाकर चारों कार्यकाल हर क्षेत्र में काम हुआ, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। और अब उसके बाद फिर इसी साल अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। सब कुछ हो रहा है। तो उसके लिए देख लीजिए, जो 7 पॉइंट है, उसके लिए जो काम अब शुरू हो रहा है पूरे बिहार के लिए। दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना किया जाएगा, तथा इसके लिए जो है महिला रोजगार योजना के तहत हर महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया जाएगा। तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में, जो इसी बार हम लोगों ने तय किया था अगले 5 वर्षों का, 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। नए जो है बड़े उद्योगों के लिए मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है। और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जाएगा। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए भी पहले से ही काफी काम किया गया है। इस काम में और तेजी लाने के लिए इसमें है एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया गया है। और चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जा रहा है। और फिर 5वां है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा
केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा और उसके अलावे और है, सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जा रही है। फिर है छठा, आप समझ लीजिए, मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा और जिसमें है 5 पॉइंट है। पहला है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। तीसरा है सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब पांचवा है पटना के स्पोर्ट्स सिटी का विकास तथा खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। और सातवां है सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग, आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। तो ये जो किया जा रहा है ये बहुत काम होगा और फिर यहाँ के लिए भी अभी हम तुरंत आपको बताते हैं। तो इसीलिए हमारा राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में, जो इस बार का हमारा, अगले 5 वर्षों में और ज्यादा काम होगा जिससे बिहार काफी आगे बढ़ेगा और केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा तथा देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। तो ये सब काम आप लोगों को कह दिए हैं। अब आपके जिले के लिए, भागलपुर जिले में कराए गए कार्य, आपको याद होगा भागलपुर का पहले क्या हाल था। आप जानते हैं वर्ष 2005 से पहले जो हम लोग की सरकार पहले भी गड़बड़ किया था ना वो सब, तो यहाँ के बारे में आपको बता देते हैं। वर्ष 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया। पटना से भागलपुर आने का रास्ता बहुत खराब था और बहुत ज्यादा समय लगता था। जिले के अंदर वाले क्षेत्रों तथा आसपास के जिलों में आना जाना बहुत कठिन था और सब तरह से काम किया गया है। अब जितना काम किया जा रहा है सरकार में शुरू से और केंद्र सरकार का इतना सहयोग मिल रहा है और जितना ज्यादा जो आपको हम बता दिए कि सब के सब लोग इतना मदद कर रहे हैं, इतना मदद होगा और यहाँ जो काम हो रहा है बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। तो यही हालत हो रहा है। तब बोलिए आपको ठीक लग रहा है? खड़ा होके बोला, हाथ उठा, बोला खड़ा होके बता, ठीक है ना? अब आप इधर आइए, देखिए, आइए सब लोग आइए। अरे अब इन लोगों को कहिए, पूरे तौर पर हाथ उठा करके बताइए। सब लोग पूरा काम चारों तरफ कर रहे हैं, तब कर रहे हैं तो बहुत अच्छा होगा और केंद्र सरकार का जो सहयोग मिल रहा है उसके चलते आप समझ लीजिए बहुत अच्छा आपका होगा। अब पूरा बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और बिहार इतना अच्छा होगा कि कुछ ही राज्य देश में है जो बाकी जगह नहीं है, तो यहाँ इतना अच्छा होगा। तो केंद्र का सहयोग है और सब काम हो रहा, तब अच्छा लगना रहा आपको। आप लोग आए तो हाथवा उठावा, ठीक लगता है ना? तो बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम इनको भी लाते हैं, आप हाथ उठाइए। की तरफ से आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार। आपने आपसे वचन दिया कि हमारी धरती हमेशा साथ ही माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय और तमाम विशिष्ट अतिथियों का आभार आप सभी